भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। बौद्ध धर्म का क्या पहचान, बौद्ध धर्म का क्या पहचान। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, भगवान बुद्ध की करुणा हो। अब पूज्य गुरु जी चंद्रमा जी महाशरीर लाए हैं। सर्वप्रथम तथागत बुद्ध को नमन, क्योंकि तथागत बुद्ध ने दुख मुक्ति का मार्ग दिया और उस पर चलने का प्रयास जारी है। तदुपरांत महामानव धर्मराजा सम्राट अशोक को नमन, क्योंकि महामानव सम्राट अशोक ने तथागत बुद्ध के धर्म को विश्व धर्म बनाया। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन, क्योंकि बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस भारतवर्ष को दुनिया का सबसे सुंदर संविधान और उससे भी बेहतर बौद्ध धर्म महान दिया। इसी प्रकार देश में जन्मे उन सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन, जिन्होंने समता मूलक समाज की लड़ाई लड़ी, जिनके कारण इस देश में सभी लोगों को समानता मिल रही है। मैं मंचासीन परम पूज्य भिक्खु संघ को नमन करते हुए और उसमें से विशेष हम सबके पूज्य गुरु जी, हम सबके आदरणीय गुरु जी, नाम नहीं लेना चाहूँगा, गुरु जी को सत सत नमन और वंदन करता हूँ। पिछले साल हम लोग धम्मचारिका करते हुए सारनाथ से श्रावस्ती जा रहे थे, उसके पहले 2 साल पहले, और जब हम लोगों ने सारनाथ से पदयात्रा शुरू की थी तो गुरुजी बार बार मुझे फ़ोन कर रहे थे और बार बार कह रहे थे कि चंद्रमा आप जो है गाड़ी में मत बैठना, पैदल ही जाना। इसमें बोलना। उसके बाद हम लोग जब सारनाथ से निकले, गुरु जी का बार बार फोन आता था कि कहाँ पहुँचे हो, कहाँ पहुँचे हो, कहाँ पहुँचे हो। तो प्रतिदिन अपडेट देना पड़ता था गुरु जी को। गुरु जी कई जगह आना चाह रहे थे तो हम लोग बार बार गुरु जी से आग्रह कर रहे थे, गुरु जी बहुत दूर है, आप मत आइए, जब बहुत पास में आ जाएंगे तब आपसे आग्रह करेंगे, आप वहाँ आइएगा। तो पिछले साल गुरु जी श्रावस्ती वाली यात्रा में बस्ती पहुंच गए थे और बस्ती पहुंच करके गुरु जी बहुत देर हम लोगों के साथ गुरु जी रहे और हमने गुरु जी से आग्रह किया कि गुरु जी आपको इन सड़कों पे ले चलना चाहते हैं। गुरु जी गाड़ी से उतर गए और कई घंटों तक गुरु जी को हम लोग सड़कों पर घुमाते रहे। और गुरु जी ने, मुझे याद है कि पिछली पदयात्रा में गुरु जी हमसे बार बार पूछ रहे थे, क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए बताओ। तो मुझे लगता है कि गुरु जी से और क्या चाहिए, गुरु जी ने जो भी दिया है बहुत कुछ दिया है, और इससे ज़्यादा क्या देंगे गुरु जी। तो मैं बार बार गुरु जी से बोल रहा था कि नहीं गुरु जी सब ठीक है। और जब गुरु जी बस्ती पहुँचे तो गुरु जी मंच पर हमको 1 लाख रुपया दिए और वहाँ के उपासकों से कहे तुम सब लोग पैसा दो। और वहाँ उपासक लोग पैसा लेकर दौड़ने लगे। हमको शर्म लगने लगा कि मतलब पैसा लेते लेते शर्म लगने लगा कि ऐसा ना हो कि लोग सोचे बंती जी पैसे के लिए आए हुए हैं। उसके बाद हम लोग पिछले साल लुम्बिनी जा रहे थे
लुम्बिनी की यात्रा में भी गुरु जी का बार बार फ़ोन आ रहा था कि कहाँ पहुँचे हो, कहाँ पहुँचे हो, कहाँ पहुँचे हो। हम लोग बार बार फिर क्या सोच रहे थे कहीं गुरु जी कहीं बीच रास्ते में नहीं आवे, तो हम लोग गुरु जी से कह रहे थे गुरु जी कहीं अनुकूल समय होगा तो आपको बताएंगे। पिछले साल गुरु जी उरवा पहुँच गए, 3-4 मुझे लगता है 2-3 बजे पहुँचे होंगे। और उरवा की सड़कों पे भी हम लोग गुरु जी को बहुत देर तक दौड़ाया, गुरु जी को चलाया। गुरु जी वहाँ सड़क पर बहुत प्रसन्न थे और हमारे सब बनते लोग पैसा दे रहे थे। सबको उन्होंने पैसा दिया और हमको गुरु जी ने उस समय 40,000 रुपया दिया। पिछले साल इस बार जब हम लोग पदयात्रा कर रहे थे तो गुरु जी का बार बार हमको फ़ोन आ रहा था कि रोज़ फ़ोन करते गुरु जी, कई बार फ़ोन करते कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। कई बार ऐसा भी होता था कि फ़ोन हमारे जेब में होता था और इतने नारे लगते थे, इतना डीजे चलता था कि मुझे किसी का फ़ोन सुनाई नहीं देता था। जब मैं खाना खाने के लिए रुकता था उस समय फ़ोन चेक करता था किसका फ़ोन आया है, तो देखता था गुरु जी का कई मिस कॉल पड़ा हुआ है, तो गुरु जी को मैं फ़ोन कर लेता था। और मैं सोच रहा था कि गुरु जी को जो है कहीं गुरु जी लंबी यात्रा न कर जाए। और गुरु जी से हम लोग यहाँ पे आकर के बैठक भी करके गए थे। बहुत सारी कुशीनगर के संदर्भ बैठकें हुई थी और ये तय हुआ था एक बार कि बहुत सारे लोग आएंगे तो उनको जगह जगह रोकना होगा। तो एक जगह जब भोजन वगैरह होता तो बहुत भीड़ हो जाती है, तो अलग अलग जगहों पे भोजन हो जाएगा। गुरु जी को जब सूचना पड़ी कि अलग अलग जगह खाना बन रहा, अलग अलग जगह लोग रुक रहे हैं, गुरु जी ने हमको फ़ोन किया, कहा कि खाना एक ही जगह बनेगा, तुमको कोई दिक्कत है क्या। तो हम कैसे कहें कि मुझे कोई दिक्कत है। हमने कहा नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। गुरु जी ने कहा कि कार्यक्रम भी एक ही जगह होगा, कोई दिक्कत है क्या। हमने कहा नहीं कोई, गुरु जी कोई दिक्कत नहीं, जो आपका देश वही सर आंखों पर। हमसे फूल बदन वगैरह बार बार बोल रहे थे कि बंते जी खाना क्या रखना है। हमने कहा देखो उद्देश्य धर्म का प्रचार प्रसार है, खाना खाना बहुत उद्देश्य नहीं है। तो आप ऐसा करिए कि छोला बनवा लीजिए, एक चावल बना लीजिए, पूड़ी बनवा लीजिए। छोले से चावल भी खाया जा सकता है, पूड़ी भी खाई जा सकती है। तो ये मेनू तय हो गया था। गुरुजी हमसे कई बार फ़ोन करके पूछे कि लोग क्या क्या खाना खिला रहे हैं, तो हम बताते थे गुरुजी पूड़ी सब्जी हर चीज़ मिल रहा खाने को, दाल चावल को मिल रहा खाने को। तो गुरुजी ने फूल बदन को बुलाया और सब अपने बनते लोगों को बुलाया, बनते पूज बनते गुरुजी चश्मा बनते जी को बुलाया और हमसे भी कहने लगे नहीं बताओ, और घर में आ रहे हो तो कोई शर्म की बात नहीं, जो खाना हो बताओ। तो हमने कहा गुरुजी जब आपका आशीर्वाद होगा वो हमारे लिए बहुत पर्याप्त होगा, हमारे बनते लोग के लिए बहुत पर्याप्त होगा। बनते जी गुरुजी ने सबको निर्देश दिया कि देखो एक सब्जी नहीं बनना है, 2 सब्जी भी नहीं बनना है, 3 सब्जी कम से कम बनाना है। और मतलब हर तरह बहुत सारे खाना गुरुजी ने कहा सब बना देना है। तो गुरुजी बहुत सारा हर छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के गुरुजी बहुत गंभीर थे। गुरुजी से पहले बात हुई थी कि गुरुजी हम लोग देवरिया रोड से जब आएंगे तो आप वहीं आशीर्वाद दीजिएगा, कहीं रास्ते मत आइएगा। कल हम लोग आ रहे थे और हम प्रीति से ऐसे गुरुजी के बारे में बोल रहे थे कि गुरुजी के हम लोग पास चल रहे हैं और गुरुजी जो है बहुत कई बार फ़ोन कर चुके हैं। आधे घंटे मतलब वही तुरंत सूचना मिली, किसी बंदे ने हमको कान में बोला कि गुरुजी आ रहे कुशीनगर से। तो हमने बोला देखो गुरुजी का नाम ले रहे थे, गुरुजी आ भी रहे हैं। तो गुरुजी रामकोला के आसपास पहुँचे और हम लोग पपौर से आ रहे थे। बहुत सारे उपासक उपासिका थे। जब बहुत सारे उपासक उपासिका साथ होते हैं तो दूरी तय करने में दिक्कत होती है। उपासक उपासिका नहीं होते, हम लोग बहुत तेज भाग करके जाते हैं। तो उपासक उपासिका 4-5 लोग थे और बहुत लंबा आना था, लगभग 16-17 किलोमीटर आना था। हम लोग बहुत तेज तेज चल रहे थे
और जो 2-4 उपासक लोग चल रहे थे वो भी बेचारे पीछे होकर गाड़ियों में बैठ गए थे। गुरुजी रास्ते में मिल गए, गुरुजी की गाड़ी देखी, हमने कहा देखो गुरुजी खड़े हैं लग रहा। गुरुजी को हम लोगों ने प्रणाम किया, गुरुजी ने देखे और गुरुजी कहे कि पंडाल बहुत बड़ा लगा हुआ है। हमने कहा गुरुजी की पंडाल कल भरेगा। और जब मैं रात में सुकरौली रुका हुआ था तो बार बार फूल बदन से मैं बार बार पूछ रहा था कि कौन आ रहा है, कितने लोग आ रहे हैं। सबसे बात हो ही रही थी, सारे प्रबंधन की बात हो रही थी। और आज जब हम लोग सुकरौली से अहिरौली बाजार से जब हम लोगों ने पदयात्रा शुरू की, थोड़े दूर चले होंगे 1-8 किलोमीटर, गुरुजी की गाड़ी वहाँ पहुँच गई। और गुरुजी को वहाँ देख करके बहुत फिर आश्चर्य हुआ। और आश्चर्य नहीं हुआ, मैं बनते लोगों से बोल रहा देखो मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मैं कितना पुण्यवान हूँ। और गुरुजी पल पल का जो है खबर ले रहे हैं, और न केवल खबर ले रहे हैं बल्कि गुरुजी मार्गदर्शन करने के लिए वापस यहाँ गए हैं। और वहाँ अहिरौली बाजार से लगातार हम लोग के साथ गुरुजी चलते रहे, गुरुजी की गाड़ी आगे चलती रही। हम लोग मेन मंदिर के गेट पर आए और हम लोग मेन मंदिर जाना चाह रहे थे, कट भी गए थे। तब तक किसी ने बोला कि गुरुजी गाड़ी बुला रहे हैं। मैं गुरुजी के पास आया, कह रहे मेन रोड पे चलो। हमने कहा कि लोग अंदर जाग चुके हैं, कह रहे तुम चलो मेन रोड पे, जाने दो सबको। तो उसके बाद हमने कहा अच्छा बंते जी को बुलाओ, चश्मा बंते जी को बुलाओ। फिर बंते जी बुलाए गए, फिर हम लोग मेन रोड से यहाँ वापस आए। तो गुरुजी का जो उपकार है, अनंत उपकार है। माता पिता ने हमारे जन्म दिया था, लेकिन जीवन हमारे गुरुजी ने दिया है। तो गुरुजी का मतलब एक एक बूंद खून के भी उनके जो उपकारों को नहीं खत्म कर सकते हैं। तो और एक और भी बात होती है कि गुरुजी बहुत पुण्यवान है, बहुत पुण्यवान है, इतने इसलिए इनके पास बहुत सारा वैभव भी है। और मैं बहुत विश्वास के साथ कहता हूँ हमारे जैसे 1000 भिक्षु भी गुरुजी की बराबरी नहीं कर सकते हैं। गुरुजी इतना पुण्यवान है, हमारे जैसे 1000 लोग चाहे कि गुरुजी के सामने खड़े हो जाएं तो असंभव है इस जीवन में। तो गुरुजी के पास इतना पुण्य है, और जब इतना बड़ा पुण्यवान व्यक्ति किसी के ऊपर हाथ रख दे तो उसका तो अपने आप उद्धार होने वाला होता है। तो मैं समझता हूँ कि जो मुझे देश में बहुत सारा मान सम्मान मिला आप लोगों द्वारा, वो गुरुजी के ही आशीर्वादों से मिला है। तो गुरुजी का बहुत पुण्य स्मरण करता हूँ। पूज्य भंते शिल प्रकाश जी हैं, जब से धम्म यात्रा की बात हुई है तो भंते जी कभी लोगों से चंदा नहीं मांगते थे, लेकिन हमने इधर देखा कि कोई उपासक नहीं बचा होगा जिससे भंते जी ने चंदा न मांग लिया हो। तो इधर 1 महीने से भंते चंदा ही मांग रहे हैं। और इतना चंदा गुरुजी के पास आया, इतना राशन आया है, कह रहे मैं सारनाथ भेजूं क्या बचा हुआ। हमने कहा नहीं सारनाथ नहीं भेजना। कह रहे 20,000 लोग खा सकते हैं। और कह रहे लोगों को फिर मना करना पड़ा कि नहीं अब नहीं चाहिए, कई दिन से मना करे कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए। तो मैं भंते जी का पुण्य स्मरण करता हूँ। बहुत सारे हमारे उपासक लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, कई जिलों के उपासक लोग हैं, न केवल बनारस के, न केवल गाजीपुर के, न केवल बलिया के, न केवल देवरिया के, न केवल गोरखपुर के, न केवल महाराजगंज के, न केवल कुशीनगर के, आजमगढ़ के बहुत सारे उपासक कई बस लेकर के आए हैं। बहुत सारे लोग कल ही आ गए थे। मैं नाम गिनाऊंगा तो बहुत सारा नाम है और बहुत सारा समय लग जाएगा, तो नाम न करके आजमगढ़ मुझे बहुत प्रिय लगता है। मैं आजमगढ़ के सभी प्रिय उपासक उपासिकाओं को धन्यवाद देता हूँ। बहुत सारे उपासक उपासिका जो है कई बस लेकर के मोहम्मदाबाद गोहना की तरफ से आए हैं। मोहम्मदाबाद गोहना से रात में 2 बस आई थी। सुबह मैं हरौली से चला था, एक राहुल उपासक फोन की, हमने कहा कहाँ है, तो कह रहे कुशीनगर में। हमने कहा कितने लोग हैं, कह रहे गुरुजी 4 बस लेकर के आए हैं। तो लगभग 6 बस मऊ जिले से आई है। अम्बेडकर नगर के बहुत सारे उपासक लोग हमारे साथ यहाँ पे हैं। बहुत सारे उपासक लोग बस्ती से है, बहुत सारे उपासक लोग संत कबीर नगर से है, बहुत सारे उपासक नहीं गाजीपुर का नाम लिया था, बहुत सारे उपासक उधर से है, आपका श्रावस्ती वाले रूट के लोग हैं, सिद्धार्थ नगर के लोग हैं।
तो मैं सभी उपासक उपासिकाओं को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा धम्मा लर्निंग सेंटर के जो उपासक उपासिका यहाँ पे हैं, उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत सारे लोग यहाँ नहीं आए हैं, जो लोग धम्मा लर्निंग के जितने प्रोग्राम होते हैं लग करके करवाते हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ भी आए हुए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सैदपुर और सिधौना वाली टीम को। सिधौना सैदपुर गाजीपुर में है, तो दूसरा हमारा जो है 16-17 तारीख की यात्रा सिधौना और गाजीपुर के सिधौना और सैदपुर की थी। सिधौना में हम लोगों ने भोजन किया था, सैदपुर में रात विश्राम किया था। तो भोजन दान कराने वाली, रात विश्राम कराने वाली टीम को धन्यवाद। 18 तारीख को हम लोग भोजन दान भितरी में किए थे। सैदपुर के पास एक भितरी जगह है, भितरी बहुत ऐतिहासिक जगह है, कुशीनगर जिसे खंडार वहाँ पे मिल रहे हैं, महाराजा अशोक का स्तंभ वहाँ पर है, वहाँ के धन्यवाद। मोदिया एक जगह है, मोदिया की टीम का धन्यवाद। मोदिया बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, गाजीपुर का बहुत दबा हुआ क्षेत्र था। हम लोगों को लग रहा था कि मोदिया में बस ऐसे रास्ते पे चल करके जाना है, लेकिन जब हम लोग मोदिया की तरफ गए तो मोदिया में एक बड़ी क्रांति देखने को मिली, और सबसे बड़ी क्रांति वहाँ के धोबी समाज के, राजभर समाज के लोगों ने की थी, और एक बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम किया था उन लोगों ने। वहाँ की पूरी टीम को धन्यवाद। 19 तारीख को हम लोग सादियाबाद से हंसराजपुर थे। सादियाबाद के बहुत सारे साथी लोग हैं, एक भंते जी वहाँ से हैं। हंसराजपुर में बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था, वहाँ का धन्यवाद। 20 तारीख को हम लोग जंगीपुर गाजीपुर में थे। जंगीपुर गाजीपुर के भंते जी यहाँ आए हुए थे, भंते जी का बहुत धन्यवाद, उनकी टीम का धन्यवाद। 21 तारीख को हम लोग कठवा मोड़ बबरी बन थे। कठवा मोड़ बबरी बन के उपासक लोग आए हुए हैं, वो कल से ही हमारे साथ पदयात्रा में है, परसों से पदयात्रा में है। कठवा मोड़ बबरी वहाँ की टीम का बहुत धन्यवाद। कासिमाबाद कठवा मोड़ बबरी का, कासिमाबाद से धागर में हम लोग 22 तारीख को थे। कासिमाबाद में बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ था। कासिमाबाद और वहाँ की टीम का, सिधागर की टीम का धन्यवाद। हम लोग 23 तारीख को बलिया आ गए थे। बलिया में रसड़ा पड़ा था, हम लोग रसड़ा में भोजन दान किए थे। नगरा में हम लोग रात विश्राम किए थे। बलिया के हमारे उपासक लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे बहुत सारे उपासक लोग बैठे हैं, तो बलिया के पूरी टीम का धन्यवाद। और सच कहूँ तो बलिया से ही क्रांति प्रारंभ हो गई थी। गाजीपुर में शांति यात्रा थी, क्रांति शांति क्रांति दोनों हो रहा था, लेकिन बलिया में क्रांति हो गई थी। बलिया में फिर हम लोग बेलथरा में रात रुके, भोजन दान किए और भागलपुर में रात्रि विश्राम किए थे। वहाँ की पूरी टीम को धन्यवाद। 26 तारीख को हम लोग खुखुंदू में भोजन किए थे और सोनू घाट में रात विश्राम किए थे।